प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्वेश्चन पेपर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का वार्षिक एग्ज़ाम 2023 का इतिहास का हम लोग क्वेश्चन पेपर को रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। इनमें कितने ऑब्जेक्टिव कैसे हैं इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपको, अठासंतन के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। क्वेश्चन क्या है, अठासंतन के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन है, बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी। बीबी घर कत्लेआम आपको झांसी में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोला गया था। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1960। स्वेज नहर व्यापार हेतु 1960 में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1871 में हुई थी, 1872 में हुई थी। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 में। वैसे पहली नियमित जनगणना अगर की बात हो जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1881 में पहली नियमित जनगणना शुरू हुआ था और पहली बार जनगणना 1872 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर है 7, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। दांडी यात्रा का नेतृत्व आपको महात्मा गांधी ने किया था। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, मोनिया। 10वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 में। गांधी जी असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, 1920 में। अगला क्वेश्चन है, जाजिया कर किससे लिया जाता था। जाजिया कर गैर हिंदुओं से लिया, जिम्मियों से लिया जाता था। 12 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 12, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना। 13 नंबर क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे। कबीर आपको रामानंद के शिष्य थे। रामानंद थे रघुवानंद के। और तो कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद के। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के आत्मकथा किस भाषा में है। गांधी जी की आत्मकथा किस भाषा में है। तो इसका सही आंसर गुजराती। गांधी जी के आत्मकथा का नाम क्या था, माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ था और उसको लिखा था गुजराती भाषा में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। बंगाल विभाजन घोषणा 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में।
और रद्द किया गया 1911 में। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में और उसको रद्द किया गया 1911 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो भारत आपको आज़ाद हुआ था 1947 में। गणतंत्र की बात किया जाए तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र कब हुआ था? 1950 में। अगला क्वेश्चन है, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन है, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सूतकोतड़ा में। 20 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है? सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है? सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ख्वारिज्म। 22 नंबर क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको मद्रास और मुंबई में लागू किया गया था। बंगाल में आपको अस्थाई बंदोबस्त, उत्तर प्रदेश में महालवाड़ी व्यवस्था, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था की चर्चा अगर होगी तो उसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई एवं मद्रास। महालवाड़ी व्यवस्था क्वेश्चन आ गया, महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रांत में। आपको पता होना चाहिए बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, मुंबई एवं मद्रास में आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई और मद्रास में और महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किस विद्रोह के नेता थे? क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किस विद्रोह के नेता थे? मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। सिंधु कानू आपको पता होगा कि ये आपको जो है एक अलग विद्रोह के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम के बारे में आपको पता होगा, कोलकाता में किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम कहा जाता है। तो फोर्ट विलियम आपको आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। जी अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हमको नहीं पता। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 389, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया है 398, लेकिन 389 389 इसका सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी का। गुरु नानक जी के जन्म स्थान को नानकाना साहिब का नाम से जाना जाता है। अभी वह वर्तमान में पंजाब में है और नानकाना साहिब को ही जन्म स्थान गुरु नानक देव जी का था इस तलवंडी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? क्वेश्चन है, भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत के अंतिम मुगल शासक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत महात्मा गांधी के जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म आपको 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। आपको पता होना चाहिए कि ये खिलाफत आंदोलन 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार चुना गया था, 1938 और 1939। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस कब चुना गया था? 1938 और 1939 में। अगला क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा जाता है? किसे कहा गया काला कानून? रोलेक्ट एक्ट को। काला कानून किसको कहा गया? रोलेक्ट एक्ट को। अगला क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। जी चलिए आगे शुरू करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में कहा था। मुस्लिम लीग का मांग था कि हमको अलग देश पाकिस्तान चाहिए, नहीं तो हम मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था वो मुस्लिम लीग 1939 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन को किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन आपको देखिए, माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 2 भागों में बांटा गया था। भारत का विभाजन नहीं, भारत और पाकिस्तान में जो हुआ था इसका विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? क्वेश्चन है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो ये मुस्लिम लीग ही कहा था कि हमको अलग देश नहीं मिलेगा तो हम सीधी कार्रवाई करेंगे, इसकी धमकी दिया था मुस्लिम लीग। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहीं पर पूछता स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब इसका आंसर ये हो जाता सिराज गोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा का देखिए, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो आपको जो है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने। 43 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा थल से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता आपको शिव ही था। सिंधु सभ्यता का ज़्यादातर आपको भगवान शिव की पूजा करते थे। अगला, अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध, अशोक जानते होंगे मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज देखिए, ये यूनान का यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। मेगास्थनीज भारत में जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था उस समय भारत आया था, तो इसी के दरबार में रुका था। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक कौन हैं? महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य एक पुस्तक है जिसको लिखा है पतंजलि।
49 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए 50 क्वेश्चन को रिवीजन किए। अगले वीडियो में हम लोग फिर 51 से 100 तक को रिवीजन करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप लोग इसको ठीक ढंग से पढ़िए। इसमें जो गलतियां होती हैं वो हमको बताने, कमेंट सेक्शन में हमको बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।